रात के ठीक 3 बजे रोहन का फोन बजा। वह गहरी नींद में था। कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अचानक फोन की चमकती स्क्रीन ने उसकी आंखें खोल दी। रोहन ने फोन उठाया और स्क्रीन देखते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। मैसेज किसी अनजान नंबर से नहीं आया था, वह मैसेज उसके अपने नंबर से आया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, खिड़की के बाहर मत देखना। रोहन घबरा गया। उसने तुरंत सोचा कि कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा, लेकिन जब उसने नंबर चेक किया तो सचमुच वही उसका नंबर था। उसने कांपते हाथों से जवाब भेजा, तुम कौन हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। मैं तुम ही हूं, लेकिन भविष्य से। रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में लिखा, बकवास बंद करो। जवाब तुरंत आया, अगले 30 सेकंड में बाहर से एक जोर की आवाज आएगी। रोहन हंस पड़ा, लेकिन उसने टाइमर देखना शुरू किया। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, और तभी धड़ाम, बाहर कुछ बहुत जोर से गिरा। पूरा घर कांप उठा। अब रोहन की हंसी गायब हो चुकी थी। उसने फिर पूछा, अगर तुम सच में मैं हो तो कोई सबूत दो। कुछ पल बाद जवाब आया, तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक पुरानी चाबी छिपी हुई है। रोहन हैरान रह गया। उसने कभी कोई चाबी नहीं रखी थी। वह नीचे झुका, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बिस्तर के नीचे देखा। वहां धूल के बीच एक जंग लगी पुरानी चाबी पड़ी थी। वह नीचे झुका, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बिस्तर के नीचे देखा। वहां धूल के बीच एक जंग लगी पुरानी चाबी पड़ी थी। रोहन के हाथ कांपने लगे। फोन फिर बजा। वह चाबी संभाल कर रखना। रोहन ने पूछा, यह किस चीज की चाबी है? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैसेज आया, उस दरवाजे की जिसे आज रात खुलना नहीं चाहिए। अब रोहन पूरी तरह डर चुका था। घड़ी में 3:22 बज रहे थे। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ फोन की हल्की रोशनी बची थी। रोहन ने फोन कसकर पकड़ लिया। उसी समय नया मैसेज आया, समय बहुत कम है। अचानक घर के ऊपर किसी के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छत पर घूम रहा हो। रोहन का गला सूख गया। उसने फोन पर लिखा, ये कौन है? जवाब आया, वह मुझे लेने आया था, अब तुम्हें लेने आया है। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी खिड़की पर दस्तक हुई। टक टक टक। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दोबारा टक टक टक। रोहन डर के मारे जम गया। फोन पर नया मैसेज आया, जो भी हो जाए खिड़की के बाहर मत देखना। दस्तक लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में खिड़की पीट रहा हो। रोहन खुद को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था। सड़क खाली थी। कोई इंसान, न कोई जानवर, कुछ भी नहीं। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नया मैसेज चमका, तुमने बाहर देख लिया। रोहन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। रोहन की आंखें फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि खुद रोहन था। उसी चेहरे के साथ, उसी कपड़ों में, उसी आंखों में डर के साथ। उसके हाथ में भी एक फोन था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और अपना फोन ऊपर उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, मैंने भी यही गलती की थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें जलने बुझने लगीं। फोन की स्क्रीन फट गई। खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह पुलिस को घर खाली मिला। रोहन कहीं नहीं मिला। न उसका कोई निशान, न कोई सबूत। सिर्फ उसका मोबाइल मिला। फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था। अब अगला कौन है? कमेंट में जरूर बताना।